जनगणना 2027 की सबसे बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में मकान सूचीकरण का काम 10 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रहा है। प्रदेश को 32,000 क्षेत्रों में बांटा गया है ताकि हर घर, हर मकान और हर परिवार की सही गिनती हो सके। ये सिर्फ एक गिनती नहीं बल्कि विकास की नींव है। सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल, सब कुछ इसी जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। आज की इस खास पैकेज रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे प्रदेश कैसे तैयार हो रहा है, कितने क्षेत्र बने, कितने चार्ज प्रगणक कैसे काम करेंगे, मलिन बस्तियों की अलग गणना, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की स्वगणना, दंड का प्रावधान और आम जन को क्या क्या करना है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि 10 अप्रैल से उत्तराखंड में जनगणना का महाअभियान शुरू हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और आपके साथ मैं करीना भट्ट। उत्तराखंड में जनगणना 2027 के पहले चरण मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना के लिए प्रदेश को 32,000 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक क्षेत्र में 800 या उससे कम जनसंख्या वाले इलाके को एक इकाई माना जाएगा। खाली राजस्व ग्रामों को भी अलग से एक इकाई के रूप में लिया जाएगा। दो अलग अलग ग्रामों को अलग अलग इकाई माना जाएगा, भले ही दोनों की जनसंख्या 800 से कम हो। जिन गांव या वार्ड में 800 से ज़्यादा जनसंख्या है, वहां अधिकतम 800 जनसंख्या को एक ब्लॉक माना जाएगा। एक प्रगणक अधिकतम 800 जनसंख्या वाले क्षेत्र की ही जिम्मेदारी संभालेगा। अब बात करते हैं चार्ज सिस्टम की। प्रदेश को अनुमानित जनसंख्या के आधार पर 239 चार्ज में बांटा गया है। हर चार्ज की जिम्मेदारी एक चार्ज अधिकारी पर होगी। 2 लाख जनसंख्या पर एक चार्ज बनाया गया है। नगर निकायों में सहायक नगर अधिकारी, पंचायतों में अधिशासी अधिकारी और कैंट बोर्ड में मुख्य अधिशासी अधिकारी या उनके नामित अधिकारी चार्ज अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। मकान सूचीकरण का काम 10 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। फिलहाल कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब बात करते हैं मलिन बस्तियों की अलग गणना की। प्रदेश की सभी मलिन बस्तियों की गणना अलग से की जाएगी, चाहे वे किसी वार्ड या गांव में हो। उन्हें वार्ड गांव का हिस्सा न मानकर अलग इकाई माना जाएगा। बात करते हैं स्वगणना की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री सबसे पहले स्वगणना करेंगे। वे विभाग के निर्धारित प्रारूप पर अपनी जानकारी साझा करेंगे। आम नागरिकों को भी स्वगणना की सुविधा मिलेगी। अब बात करते हैं दंड प्रावधान पर। गलत सूचना देने, जानकारी छिपाने या सहयोग न करने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। जनगणना कर्मियों द्वारा लापरवाही, सूचना सार्वजनिक करने या अधूरी जानकारी भरने पर दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें 3 वर्ष तक की कैद भी हो सकती है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण नियमों की। कोई भी व्यक्ति जनगणना अधिकारी द्वारा बनाई गई पुस्तक, रजिस्टर या रिकॉर्ड का निरीक्षण नहीं कर सकता। इनमें दर्ज किसी भी जानकारी का उपयोग किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्रवाई में नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यह जनगणना उत्तराखंड के भविष्य की नींव रखेगी। सही आंकड़े मिलेंगे तो विकास योजनाएं बेहतर तरीके से लागू होंगी। 10 अप्रैल से शुरू होने वाले इस अभियान में हर नागरिक का सहयोग जरूरी है। आप भी तैयार रहिए। जब प्रगणक आपके घर आए तो सही और पूरी जानकारी दें। क्या आप इस जनगणना को लेकर उत्साहित हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ये थी हमारी खास पैकेज रिपोर्ट। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।